अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल जाना कैसा लग रहा है, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। रास्ते में ही दादा को फ़ोन करके इस्लामाबाद के लिए टिकट बुक करवाने को कह दिया था। अब वो व्हाइट विला की तरफ जा रहा था क्योंकि वो अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी व्हाइट विला की तरफ मोड़ दी। मीर को अब टेंशन नहीं थी, मगर परियाम के लिए फिक्र जरूर हो रही थी। ये फिक्र बस जल्द ही खत्म होने वाली थी क्योंकि वो बहुत जल्द परियाम के पास पहुंचने वाला था। दादा ने जब मीर को घर में दाखिल होते देखा तो शुक्र का सांस लिया, क्योंकि वो अभी 2 मिनट पहले ही मिनटें करके जवार को घर से निकाल चुका था। जवार तो ढीठ बन के हाना के साथ नाश्ता करना चाहता था और दादा के कहने पर भी नहीं जा रहा था। तब दादा ने हाना के सामने हाथ जोड़े और जवार को जाने के लिए बोलने को कहा तो हाना ने जवार को की अच्छी खासी दुर्गत बनाई, उसको घर से बाहर फेंका। मीर ने लाउंज के सोफे पर बैठते हुए दादा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। दादा तो मीर के हुक्म का गुलाम था, फौरन से पहले मीर के पास पहुंचा। मेरा पासपोर्ट वगैरह रेडी है और सारा सामान अपनी निगरानी में रखवा दिया है ना? मीर ने सवाली अंदाज में पूछा। जी साईं, सारा सामान रखवा दिया। वो साहब दादा कुछ कहते कहते रुका। हाँ बोलो दादा, क्या प्रॉब्लम है? मीर ने आबू उठाया। वो मैं कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दादा ने परेशानी में कह ही दिया क्योंकि वो मीर को अकेला नहीं जाने देना चाहता था। दादा, पहले ही मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर एक गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहता। तुम व्हाइट विला में ही रहो और हाना के आसपास रहो। वो मेरी गुड़िया है, परियाम के बाद मैं उसे नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी गुड़िया की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करो। मीर ने सख्ती अंदाज में दादा को समझाया और खुद सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। तो कदम ही बढ़ा था कि हाना थप करके उसके सीने से लगी। भैया, आप खाली हाथ आ गए, मेरी दोस्त को नहीं लाए ना? मीर के सीने में मुंह देकर अफसरदा आवाज में पूछा। तुम्हारी दोस्त मेरे साथ नहीं आना चाहती थी और यूं मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। मीर की बात पर हाना नहीं बल्कि दादा ने हैरत से मीर की तरफ देखा। कम से कम उनके लिए बात तो शौक से कम नहीं थी कि मीर सारा हैदर अपनी मलकियत पर जबरदस्ती ना करे। वो तो चीजों के मामले में बड़ा पॉजिटिव रहा है। ये तो फिर उसने अपनी बीवी के बारे में कहा है। भैया, जबरदस्ती वाली बात आप उनसे करें जो आपको नहीं जानते, हमारे सामने तो इतनी शराफत वाली बात मत करें। हाना ने जोर से मुक्का मीर के सीने पर मारा। गुड़िया, लड़कियों के मामले में तो मैं शरीफ रहा हूँ, इस बात पर तो शक न करो। मीर ने सीना मसलते हुए कहा। बेचारे को ज्यादा ही जोर से लग गई थी। आप बात को मत घुमाए और मुझे सच बताए कि मेरी दोस्त को क्यों नहीं लाए। हानी ने जिद्दी अंदाज अपनाया। मैं 2-3 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, इसलिए दादा तुम अपनी निगरानी में गुड़िया को छोड़ने और लेने जाओगे। मीर ने पहले हाना को देखा, फिर दादा की तरफ देखकर बात मुकम्मल की। जब तक मेरी दोस्त नहीं आती मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, सुन ले आप। हानी पांव पटकती हुई सोफे पर बैठी। दादा, तुम गुड़िया को उठाकर गाड़ी में पटक देना और सीधा कॉलेज के सामने जाके रुकना। पता नहीं पढ़ते हुए कौन सी मौत पड़ती है इसको। मीर कहते ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मगर हाना की अगली बात पर उसे रुकना पड़ा। भैया, आपकी बीवी को पढ़ाई के लिए मुझसे भी ज्यादा मौत पड़ती है, इसलिए महीने में आधे दिन छुट्टियां करती है। हानी मीर की शक्ल देखकर खिलखिलाई, जिसकी शक्ल हानी की बात सुनकर अजीब अंदाज में बिगड़ी। पहले बहन को सुधार लूं, फिर बीवी को भी सुधार लूंगा। मीर ने गड़बड़ाकर बात बनाई। हाँ भैया, जिस दिन आप परियाम को पढ़ाई के लिए मना लेंगे उस दिन हाना हैदर भी पढ़ना स्टार्ट कर देगी। ये बात बजाते खुद हाना हैदर कह रही है। हाना ने हंसते हुए अपने कंधों से अनदेखी गर्द झाड़ी। इस बात पर हंसी तो करम दादा की भी निकल गई थी। दादा, जो मैंने कहा उस पर अमल करना है। मीर से जब बात नहीं बन पाई तो मसनून ही सख्ती से कहता हुआ अपने रूम में चला गया। हाँ दादा, मुझे पता था इस बात के बाद भैया की बोलती बंद हो जाएगी। आखिर को मुझे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है, वो पढ़ाई को लेकर कभी सीरियस नहीं हो सकती। हाना की तेज खिलखिलाती आवाज मीर के कानों तक जरूर पहुंची और मीर ने खुद से अहद किया कि कुछ भी हो जाए वो परियाम को जरूर पढ़ाएगा। और ये अहद मीर पर कितना भारी पड़ने वाला था ये तो फिर वक्त ही बताएगा। परवीन, जल्दी से अच्छा नाश्ता तैयार करो और बाकी सबको सफाई कर बोलो, हवेली की दुल्हन की तरह सजा दो। खैर से कितने सालों बाद हवेली ने मीर पुत्र का दीदार किया है। शबाना चची ने लाउंज से गुजरते और अम्मा जान की आवाज सुनी तो भागकर उनके रूम में पहुंची। भाभी, अम्मा खुदा का नाम नहीं, कैसे गला फाड़ फाड़ कर बोल रही है। ये तो ध्यान में रखे कि आप एक दिन की मरीजा हैं और एक दिन की मरीजा ऐसे तो नहीं बोलती जैसे आप भाई साहब की तरह अपना स्पीकर फाड़ रही हैं। ये तो शुक्र है कि मैंने सुन लिया, अगर आपकी ये दबंग आवाज भाई साहब सुनते तो जरूर बेहोश हो जाते। और डॉक्टर ने भी ये मोटी ड्रेसिंग की है, इसका ही ख्याल करने परवीन के वहीं जाने का इशारा करके शबाना चची ने एक सांस में सब कुछ बोल डाला। आय है शबाना, मैं तो ये भूल ही गई कि मैं एक दिन की मरीजा हूँ। सर की पट्टी की तरफ ध्यान ही नहीं किया। शुक्र है जो साईं घर नहीं है, वरना मैं तो सुबह सुबह भाग के उनके लिए चाय ले आती और मेरा पेट खुल जाना था। अम्मा जान ने नाक पर उंगली रखी। चले अब इस बात का ध्यान रखें, वरना हमारी एक्टिंग अगर नाकाम हुई ना तो फिर भाई साहब और मीर पुत की एक्टिंग स्टार्ट होगी और दोनों ही बहुत बुरे एक्टर हैं। चची ने तो बकायदा अम्मा को डराया। अल्लाह न करे हमारी एक्टिंग नाकाम हो
तुम अपने मुंह से अच्छे अच्छे अल्फाज निकालो। अम्मा जान ने टहल कर हाथ अपने दिल पर ही रख लिया। ओके भाभी अम्मा, अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं, कहीं कोई सुन ही ना ले। चची आहिस्ता से बोलकर मुड़ी। शबाना, अपनी निगरानी में मेरे पुत के लिए नाश्ता तैयार करवाना है तुमने। अम्मा ने उसको जाते देकर हिदायत दी। क्या मतलब भाभी अम्मा, मेरे पुत आपसे मिलकर नहीं गए? पाजिल तो कह रहा था कि वो सुबह सवेरे गाड़ी लेकर निकल गया है। चची हैरत से बोली। उसे लगा कि मीर अम्मा जान से मिलकर शहर के लिए निकल गया होगा। क्या? मेरा पुत हवेली में आने के बाद इतनी जल्दी चला गया? ये सब तुम्हारे भाई जान के काम है। अगर वो फार्म हाउस पर ना रहते तो मीर पुत हवेली से न जाते। अम्मा जान रोने वाली हो गई। भाभी अम्मा, अगर मीर पुत भाई साहब की वजह से जाता तो वो रात को ही चला जाता। शायद उसे कोई काम की वजह से जाना पड़ गया। आखिर मुल्क का बड़ा बिजनेसमैन है। शबाना चची ने अम्मा को तसल्ली दी। हाँ, तेरी ये बात भी तो सही है। चलो समामा से कहो फोन करके पता कर ले। अम्मा जान को भी चची की बात सुनकर तसल्ली हुई। ठीक है, मैं कह देती हूँ, मगर खुदा का वास्ता है अब आप मरीज बन के लेटी रहे। शबाना चची ने हाथ जोड़े। हाँ, तो मैं कौन सा बच्चों की तरह कड़े लगाते फिर रही हूँ, कुदाकड़े लगाते फिर रही हूँ। ये जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। हर वक्त मरीज को तंग मत करो। अम्मा जान कहते बिस्तर पर लेट गई। वाह वाह भाभी अम्मा, कोई एक्टिंग करना तो आपसे सीखे। हर मिनट में बयान और एक्सप्रेशन बदलती हैं। शबाना चची अम्मा जान की एक्टिंग पर अश अश करती बाहर की तरफ बढ़ी। हाय अल्लाह, अगर मेरे साए को पता चल गया कि ये सब जो हुआ है एक ड्रामा था तो पता नहीं क्या करेंगे। परेशान भी तो बहुत हुए होंगे, इसलिए तो मेरे पास भी नहीं आए। चलो, मेरे पास भी नाराज होने का एक बहाना आ गया। पीछे से अम्मा जान परेशानी से बड़बड़ाई। यूं ना देखो जाना हमारी तरफ, इश्क बढ़ जाएगा, सर जल जाएगा। मीर 2 घंटों में इस्लामाबाद में पहुंच चुका था और अब अपने बंदे के साथ अफान खान के इस्लामाबाद वाले घर की तरफ गामजन था। मीर को अफान खान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसके बेटे को अपने बंदों से कहकर अपने कब्जे में कर चुका था ताकि वो फिर से कोई चालाकी न कर सके। वो जल्द से जल्द परियाम के पास पहुंचना चाहता था। ओहो, जवाब ठीक कहता था, जब प्यार होगा तो ही पता चलेगा कि प्यार में कितना तड़पना पड़ता है। प्यार के बगैर ही अच्छा था, अब ये प्यार तो नुकसान पे नुकसान करवाएगा। कितनी देर में पहुंच जाएगा रशीद? मीर ने हाथ में पहली घड़ी की तरफ देखकर बेचैनी से पूछा। सर बस 10 मिनट में मंजिल पर होंगे, रशीद ने ताबेदारी से जवाब दिया। स्पीड तेज करो, 10 मिनट को 5 मिनट में चेंज कर दो। मीर ने माथा मसला। ओके सर, रशीद एकदम से स्पीड तेज की। 5 मिनट के बाद वो मीर अफान खान के घर के सामने था। गार्ड ने मीर को देखते ही गेट खोल दिया। अच्छी ट्रेनिंग दी है, वरना ख्वामखा ही अपना हाथ को तकलीफ देता। मीर गार्ड के पास रुका। गार्ड मीर का सर्द लहजा सुनकर 2 कदम और पीछे हटा। मीर गार्ड को वहीं छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ा, क्योंकि जिसकी वजह से वो बेचैन था पहले उससे मुलाकात ज्यादा जरूरी थी। हाँ, घर तो खासा शानदार बनवाया है। मीर घर को चारों तरफ से देखता हुआ लाउंज में एंटर हुआ और सामने ही वो दुश्मन जहां बैठी थी जिसके लिए वो दुनिया को ठोकर पे रखे हुआ था, जो मीर सालार हैदर को उंगली के इशारे पर नचा सकती है। खैर, अभी नचाया तो नहीं है, बेचारी को मालूम क्यों नहीं है कि वो मीर सालार हैदर की जान अपनी मुट्ठी में लिए फिरती है। अगर जो मालूम हो जाए तो एक एक लड़की को पकड़ के बताए कि ये शानदार शख्स मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज रखता है। मेरे लिए मीर ने तुम सब लड़कियों को ठुकरा दिया है। बस बात तो वही है ना, अगर जो ये सब उस नादान लड़की को मालूम हो जाए। मगर वो इन सब बातों से बुनियाद मीर के हंस से बढ़ती हुई चेहरे से बेनियाज सोफे पर टेक लगाकर फ्रूट्स खाने में मसरूफ थी और खा से रही थी जैसे ये दुनिया में आखिरी फ्रूट्स हो। इसके बाद फ्रूट्स तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो आज उनको खत्म करके रहेगी। मीर परियाम को इस तरह खाते देकर मुस्कुराए, मगर जैसे ही परियाम की बेवकूफी याद आई तो चेहरे पर मुस्कुराहट की बजाय गुस्से ने डेरा जमाया। मीर ने गुस्से से परियाम की तरफ कदम बढ़ाए और टेबल से एक सेब उठाकर परी के बिल्कुल पास सोफे पर बैठा। परी ने बेदहानी से मीर की तरफ देखा, मगर जब सोच के पर्दों ने काम करना शुरू किया तो छलांग मार के सोफे से खड़ी हुई हल्की सी चीख भी निकल गई। आप? हल्क से फ्रूट निकलना मुश्किल हुआ। हाँ मैं, मीर ने चबा चबा कर कहा और हाथ बढ़ाकर परी को पकड़ने के बाद उसको अपनी गोद में बिठाया और उसके गिर्द अपने मजबूत बाजों से शिकंजा बनाया। आप गुंडे की तरह घर में घुसे हैं ना? मीर के बाजों से निकलने की कोशिश करते हुए बेयकीनी से पूछा, मगर मीर के मजबूत बाजों से निकलना परी जैसी मासूम जान के लिए आसान नहीं था। या गुंडा हूं तो गुंडों की तरह घुसूंगा, अगर शरीफ आदमी होता तो जरूर शरीफों वाला तरीका अपनाता। परी की गुंडे वाली बात सुनकर मीर ने तंजिया जवाब दिया। आप छोड़ो मुझे। जब कोशिश करने पर मीर के बाजू से नहीं निकल सकी तो रूहान सी हुई। तुम्हें तो अपने मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले मुझे ये बदतमीजी के साथ क्यों गई? मीर ने बामुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो मेरा भाई है। मीर के गाली देने पर नाराजगी से उसकी तरफ देखा। मेरी बीवी बनने के बाद तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे बनते हैं और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। अगर दोबारा मेरे सामने उस कमीने का नाम लिया तो उसको तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा और आइंदा गलती से भी किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ने में मुझे एक सेकंड में नहीं लगेगा। इसलिए मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में नक्श कर लो।
मीर को परी की बात पर एकदम गुस्सा आया, इसलिए वो परी की हालत देखे बगैर ही बोले गया। परी तो उसकी बातें सुनकर वहशत ज़दा होगी। आप गुंडे हैं, रोते हुए कहा गया। हाँ मैं गुंडा हूँ, इसलिए आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मीर ने एकदम से परी का मुंह दबोचा। मुझे नहीं रहना। परी बाकी के अल्फाज मुंह में ही दब गए, क्योंकि मीर उसके होंठों को अपने आज पहली बार मेरे साथ न रहने की बात की है, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मीर सालार हैदर की डिक्शनरी में दूसरी गलती की माफी नहीं, सीधी सजा है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी छोटी सी जान को सजा दूं, इसलिए आइंदा मोहतात रहना। मीर ने परी के माथे के साथ अपना माथा टच किया। मीर अभी अपनी शिद्दतें पूरी परी पर वाजिया नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिलहाल अपने घर वालों की बातों के असर में थी। परी उसकी बातें सुन के कांप रही थी, मगर कुछ भी कहने की गलती नहीं की। अब उठ भी जाओ यार, मेरी टांगें सो चुकी हैं। मीर ने परी के कांपते हुए वजूद को जानबूझकर नजरअंदाज किया और खुशगवार अंदाज में बोला। परी मीर की बात सुनकर झटके से उसकी गोद से निकली। यार बहुत प्यास लगी है, मगर दुश्मन के घर से पानी भी नहीं पी सकता, तो क्या तुम एक बार फिर से मेरी प्यास बुझा सकती हो? मीर मानाखेज अंदाज से बोलता उसके सामने खड़ा हुआ। परी ने मीर की बात सुनते ही जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिया, मगर बोली कुछ नहीं। चलो क्या याद रखोगे, मेरी प्यास तुम पर उधार हो गई है मुझे, मगर ये भी याद रखना कि मीर बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्ज लेना जानता है, और वो भी सूद समेत। मीर उस पर तरस खाता बाहर क्यों जाने पड़ा। परी ने उसको बाहर जाते देखकर शुक्र का कलमा पड़ा देखा, जो आंखें बंद करके लंबी सांस ले रही थी। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से गाड़ी में आओ। मीर की आवाज पर परी ने पट से आंखें खोली। पता नहीं क्या समझती है, इसको छोड़ना मेरे लिए इतना आसान है। मीर ने सर झटक कर सोचा। तेरे होने से ही तो मैं हूँ। सवार ऑफिस से वापसी पर हाना की वजह से घर की बजाय वाइट पिला चला आया। उसका पूरा दिन भी टेंशन में गुजरा था कि हाना किस हाल में होगी, मगर बेचारे को मालूम नहीं था कि हाना वो पटाखा है जो दूसरों को फोड़ने में मसरूफ रहती है। खुद तो बामुश्किल आधे घंटे तक ही अफसोस में रहे तो बड़ी बात है। जवाब ने मीर का दादा से पहले ही पता करवा लिया था, अब उसकी मौजूदगी में थोड़ी ना जा सकता था। मीर वैसे ही अपने घर में कम है किसी को आने नहीं देता था, अब तो फिर मामला ही दूसरा था। मीर को 2-3 दिन इस्लामाबाद में रहने वाली खबर सुनकर जवार की बातचीत ही बंद नहीं हो रही थी, इसलिए तो ऑफिस से वापसी पर हाना से मिलने के लिए चला आया था। हाना लॉन में बैठी मोबाइल यूज कर रही थी जब जवार को घर में दाखिल होते देखकर उसके पास आई। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाना की मुश्किल नजर जवार को अपने जिस्म में करती हुई महसूस हुई। मजाल है जो जुड़ेल, मेरा मतलब हाना हैदर कभी मेरे आने पर शर्माती घबराती हुई मेरे पास आए और सलाम करे और फिर चाय पानी का पूछे। मेरा ये ख्वाब तो सपना ही बन के रहेगा। हकीकत में तो हाना हैदर से ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत का पूछता जाऊं। जवाब ने असल बात बताई। तुम्हारे साथ आग मचोली खेलने आया हूँ। हद है, किस तरह का खबीस सा सवाल पूछा है मेरी दिलरुबा ने। कि मेरी तबीयत को क्या हुआ? हाना ने पहले खुद को ऊपर से नीचे देखा और फिर सवार को देखकर बोली, तुम्हारी तबीयत को क्या हो सकता है? मेरा ही दिमाग खराब रहता है जो हर वक्त तुम्हारे सवार किए रखता है। वो सुबह थोड़ी खराब थी तो मैंने सोचा कि अब मैं फिर से पूछता जाऊं। सवार ने मस्किन सी शक्ल बनाई। तुम्हारा मतलब मैं पूरा दिन वैसे ही रहती? अरे सुबह गई बात भी गई, मैं तो पूरा दिन अफसरदा और रोते हुए नहीं रह सकती। वो सुबह की बात थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम अपनी शोधी सी शक्ल लेकर चलते बनो। हाना ने अपनी मर्जी से कहावत चेंज की, फिर सवार को दरवाजे से जाने का इशारा किया। हाँ मैं कैसे भूल गया कि तुम चुड़ैल हो जिसका मिजाज बदलता रहता है। थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, प्यास लगी है मुझे। होंठों पर जबान फेरते हुए मासूम सी शक्ल बनाई। बेचारे को थोड़ी देर रुकने का जवाब भी चाहिए था। हाँ क्यों नहीं, तुम यही रुको, मैं एक मिनट में बुआ को पानी देकर भेजती हूँ। हाना ने शरारती नजर से सवार को देखा जो अपने बूढ़े से बहाने को कोस रहा था। वो मैं सोच रहा था कि डिनर भी करता हुआ जाऊँ। हाना को मंजिल से गायब होते देखकर जल्दी से बोला, और आपकी ये सोच मैं भैया को कॉल करके बता दूं? हाना ने मिलकर तंजी अल्फाज में पूछा। मुझे अपनी लव स्टोरी में विलन की जरूरत ही नहीं है। खैर से मेरा महबूब विलन से भी बढ़कर है। खुदा का खौफ करो यार, वो मुझे इस्लामाबाद में ही बैठे गोली से उड़ा देगा। जवार ने हाथ जोड़े। हाँ भैया के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते हो। हाना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सामने कौन सा शेर बन जाता हूँ, वैसे ही भीगा बिल्ला बना रहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अपनी ही सोच पर कहा क्या। मैं घर जाकर डिनर कर लूंगा। मुंह बनाते हुए गाड़ी की तरफ मुड़ा। फिर मैं अकेली डिनर करूंगी क्या? मासूमियत से आंखें पटपटाई। एक्टिंग में हो ना तुम्हारे साथ देने के लिए 32 के 32 दांत बाहर निकाल लिए। वो अगर डिनर रेडी हो तो टेबल पर लगा दे। हाना ने किचन की तरफ देखकर आवाज लगाई और जवार को सोफे पर बैठने का इशारा करके खुद उसके सामने बैठी। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मीर ने हमारी नाक तले तुम्हारी दोस्त से निकाह कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। जवार ने मुस्कुराते हुए हाना की तरफ देखा। बकौल दादा के निकाह का एक और गवाह जवार अफंदी भी था। हाना ने तीखे टोनों से जवार को घूरा और जवार बेचारा वैसे ही घबरा गया। हाँ तो निकाह की दुल्हन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। जवार ने खुलकर अपने दिफा की कोशिश की।
दोस्त बहुत मासूम है, भैया ने जरूर मेरी दोस्त को डराया होगा। हाना ने कमजोर सी दलील पेश की। तो मुझे कौन सा तुम्हारे भाई ने बख्श दिया था? जवान मीर की धमकियां याद करके बिगड़ा। मुझसे प्यार कौन करता है? लंबे चौड़े वादे किसने किए? हाना ने एकदम से लहजा बदला। यार वो तो मैं करता हूँ, मगर तुम्हारे भाई के सामने मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। इसी बोलती के साथ मेरे सामने से दफा हो जाओ और घर जाकर डिनर कर लेना, नक में फुलाकर कहा गया। यार कसम से माफ कर दो, आइंदा कोई भी बात हुई सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, हमारे प्यार की कसम। जवार के हाथ जोड़ने की वाली कसर बाकी रह गई थी। जानता था मनाए बगैर चला गया तो महीना बोलचाल बंद रहेगी और जवार ऐसा मरकर भी नहीं जा सकता था। हाँ हाँ, प्यार की कसम खाओ ताकि वो ही ना रहे। हाना ने नजरों से जवार को भस्म करने की कोशिश की। तो यार तुम बताओ किस तरह से यकीन दिलाऊं? जवार की तो आज शामत आई हुई थी। तुम्हारी हर ऐप का पासवर्ड मेरे नाम का होना चाहिए, यू नो, डिजिटल यकीन, यहाँ तक कि लॉकर का भी। हाना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। सीधा कहो ना, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, मुंह बनाया। तुम अभी के अभी दफा हो जाओ। हाना जवार की बात सुनकर घुर्राई। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, चुड़ैल से कौन पंगा ले। जवार ने जल्दी से कहा। मुबादल गार्ड्स को बुलाकर बाहर ही ना निकाल दे। अल्लाह भी कोई सोना कवे हो सकता है, जिन्ना सोना लगता है मैंने तो। होटल में आने के बाद मीर तो फ्रेश होने चला गया, मगर परी अभी तक मीर से डरी हुई थी, इसलिए सोफे पर सुकड़ कर बैठी थी। मीर फ्रेश होने के बाद गले में तौलिया डाले सिर्फ ट्राउजर में ही वॉशरूम से बरामद हुआ, मगर परियाम को सोफे पर इस तरह बैठे देखकर मुस्कुराया। परियाम की जरा मेरी शर्ट पकड़ाना, मीर ने शरारती आवाज में पुकारा। मीर की आवाज पर परी ने झटके से सर उठाया, मगर जल्दी सर झुका लिया, क्योंकि मीर को इस तरह देखना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त, और वैसे भी ये सब पहली दफा हो रहा था, इसलिए परी को बहुत अजीब लग रहा था। पहले आप शर्ट तो पहन ले, फिर मैं उठा के देती हूँ। आंखों पर छोटे छोटे हाथ रखकर कहा गया। बीवी जो शर्ट आप उठा कर देंगी वही तो पहनूंगा। अब दो शर्ट्स तो पहनने से रहा। मीर उसकी हालत देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब दूसरी तरफ चेहरा करे मैं उठा कर देती हूँ। मुंह की झरोकों से देखकर कहा गया। परी मैडम के पास अकल होती तो जरूर कहती कि 3 कदम के फासले से शर्ट नहीं उठाई जा सकती। फिर वही बात, अगर परी के पास थोड़ा सा दिमाग होता तो ये सब होता ना। ओके, कर लिया दूसरी तरफ चेहरा। ड्रेसिंग की तरफ मुंह करके मीर भरपूर अंदाज से मुस्कुराया, क्योंकि इसमें पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। मीर परी को शर्ट उठाकर अपनी तरफ आधा देख रहा था, जो सोच सोच कर उसकी तरफ आ रही थी। शर्ट देने के लिए हाथ बढ़ाया गया, मगर मीर ने पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहों में उठा लिया। परी की हल्की सी चीख निकली। कंधे छोड़े मुझे। परी ने दोबारा से चुन्ने मुन्ने हाथ अपने चेहरे पर रखे। बीवी, तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे बेईमान कह रही हो। मीर का इशारा उसके शर्माने की तरफ था। पता है मेरा दिल कह रहा है कि हम यहाँ से ही हनीमून पर चलते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? मीर लब को दांतों में दबाए परी के वजूद को आबगीने की तरह उठाए बेड की तरफ बढ़ा। छी, मुझे ऐसे कैसे हनीमून पर जा सकती हूँ? मीर की हनीमून वाली बात पर परी ने जल्दी से चेहरे से हाथ हटाए। क्या मतलब? ऐसे क्यों नहीं जा सकती तुम? मीर उसकी बात पर हैरान हुआ और उसको आहिस्ता से बेड पर लेटाया। अभी मेरी शादी थोड़ी हुई है ना, अभी मेरी माएँ होनी है, फिर मेहंदी बारात तो फिर वलीमा भी होना है। परी जोश से उठ बैठी और उंगलियों पर एक एक करके मीर को रस्म दिलवाई। यार ये सब फजूल की रस्में होती है, शादी के लिए हमको निकाह होता है जो हमारा हो चुका है। मीर बगैर शर्ट के बेड पर लेट गया और परी को भी खींचकर अपने बाजू पर लेटाया। परी का दूसरी बात की वजह से इस पर ध्यान ही नहीं किया। क्यों फजूल होती है? मैंने हर फंक्शन के लिए अलग अलग प्यारे से ड्रेस बनवाने और उनको पहनना भी है। परी जोश में फिर से उसके बाजू से निकलकर उठ बैठी। बीवी, ड्रेस तो वैसे ही ले दूंगा, तुम्हें इनके लिए फजूल के झंझट लाजमी करने हैं। मीर उसके उठने पर बदमजा हुआ, मगर फिर से खींचकर अपने बाजू पर लेटाया। मगर वो ड्रेस मैं दूसरों को थोड़ी दिखा सकूंगी, वैसे भी हनीमून इन सारी रस्मों के बाद ही होता है। परी तशवीश में मीर के बाजू से निकली। मीर ने उसके उठने पर बामुश्किल ही गुस्सा जब्त किया। और ये खराबात तुम्हारे दिमाग में हाना ने डाली है? मीर ने उसके चेहरे को फोकस करके पूछा। हाँ, ये सब तो मैंने नॉवल में पढ़ा है। परी ने मुस्कुराकर मीर की मालूमात में इजाफा किया। अब ये क्या भला है? मीर ने हैरत से नॉवल के बारे में पूछा। इसमें ना स्टोरी होती है, जब आपको नींद नहीं आ रही होती तो नॉवल के 2 पेज पढ़ लो, आपको खुद ब खुद नींद आने लगती है। परी ने जोश में मीर के सीने पर हाथ मारा, मगर शर्ट न होने की वजह से तेज आवाज उभरी। मीर को तो महसूस ही नहीं हुआ, मगर परी ने आवाज पर डरकर मीर की तरफ देखा और जल्दी से उसकी जगह को मसलने लगी। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? परी ने जब मीर के चेहरे पर दर्द से भरे तासुरात देखे तो वो हंसी होकर पूछा। बहुत ज्यादा हो रहा है, बल्कि दर्द यहाँ तक पहुंचा है। मीर ने दिल की तरफ इशारा किया। अब क्या करूं मैं? परी रोने वाली हुई। तुमने बस एक काम कर लो, यहाँ पर एक किस कर दो। मैंने बेचारी सी शक्ल बनाकर दिल पर हाथ रखा। किस करने से दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द को खत्म करने का इलाज सुनकर जल्दी से पूछा। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, देर न करो, दर्द बढ़ रहा है। मैंने एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश की, आखिर को बेटा अम्मा जान का ही था। परी ने हजरा कर जल्दी से अपने होंठ मीर के दिल पर रखे और मीर को लगा किसी ने ठंडक उसके दिल में उतार दी हो। आह, इश्क बला ही ऐसी है, जिसको लग जाए तो फिर नाकारा करके ही छोड़ती है।
दर्द कम हुआ? परी ने होंठ हटाकर मीर के चेहरे की तरफ देखा। बेचारी बहुत ही मासूम है। चलो कोई ना, अब पटाखे की संगत में रहती है, छोटी मोटी पटाखे तो बन ही जाएगी। हाँ कुछ कम हुआ, बस अब तुम यहाँ पर आओ। मीर ने अपने बाजू की तरफ इशारा किया। परी भी जल्दी से उसके बाजू में घुसी। परिणाम मीर ने दोनों पर लिहाफ डालते हुए परी को पुकारा। जी। परी अभी भी खौफ में थी। तुम्हें गाँव कैसा लगता है? परी ने करवट बदलकर दूसरा बाजू उस पर रखा, जैसे परिणाम खुद में खींच लेना चाहता हो। परिणाम गाँव का नाम सुनकर जोश से उठी थी जब मीर के सेल फोन पर रिंग बजी। इस वक्त किसको मुसीबत पड़ गई? मीर ने बड़बड़ाते हुए सेल फोन उठाया। दादा का नंबर देकर जल्दी से कॉल पिक की। हाँ बोलो दादा, कोई मसला है क्या? मीर जल्दी से बोला। क्या आज ही निकलना है? तुम भी साथ चलोगे? ओके मैं आता हूँ। नहीं इस बार मैं वहाँ की बात करता हूँ। मीर ने कॉल बंद करके परिणाम की तरफ देखा। चलो उठो, हमें अभी निकलना होगा। मीर उजलत में बेड से उतरा। मगर मैंने अभी बताया नहीं कि मुझे गाँव कैसा लगता है। परी बेड पर लेट हुई। बीवी बाद में कभी बता लेना, बल्कि रास्ते में बताती जाना, बट फिलहाल के लिए उठकर अपनी तैयारी करो। मीर ने परी के बाजू से पकड़कर खड़ा। कभी वो खफा कभी हम खफा। क्या हुआ सब मेरे कमरे में क्यों घुस रहे हो? कुछ तो शर्म हया कर लो तुम लोग। अम्मा जान शाम को अपने रूम में लेटी तस्वीर पड़ी थी जब चची समामा रुमैसा और बादल एक साथ उनके रूम में आए। ज्यादा कुछ नहीं बड़ी अम्मा, बस बाहर आपका शेर आ गया। बादल जल्दी से उनके करीब बैठकर बांसुरी दबाने लगा और शाहबाज हैदर के आने का बताया। ये कोई अनोखी बात तो नहीं है, वो रोज आते हैं। अम्मा जान ने हैरानी से इन सबको देखा। ओह भाभी अम्मा, वो रोज आते हैं, मगर आपको जो पहली बार लगी। अगर हम लोग उनकी महबूब बीवी को इस हालत में अकेला छोड़कर अपने काम करें तो आपके साई ने हमारा तिया पांचा एक कर दे रहा है। चची ने अपने सर पर हाथ मारकर अम्मा जान को समझाया। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बादल पे तो जल्दी से मुझे लेटाओ और तुम दोनों इधर आकर मेरी टांगे दबाओ। अम्मा जान जल्दी से बेड पर लेटी और फिर सलामा और रुबैसा को हुक्म दिया। वो दोनों भी भागकर बेड पर चढ़ी और अम्मा जान की टांगे दबाने लगी। शेर के कदमों की आवाज नजदीक आ रही है, इसलिए जितना सीरियस हो सकते हो जाओ। चची कदमों की आवाज पर आहिस्ता से बोलते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। शहबाज हैदर ने थके हुए अंदाज में दरवाजा खोला, मगर सबको अंदर विराजमान देखकर हैरत से सबको देखा। इस सब ने ही चौंकने की एक्टिंग की। अम्मा जान ने तो आंखें खोलकर देखने की जहमत भी नहीं की। जाओ तुम सब लोग डिनर रेडी करवाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। शहबाज ने खुश लहजे में सबको बाहर जाने का इशारा किया। बेचारे वैसे ही डर के बैठे हुए थे। आजादी का परवाना मिलते ही झट से खड़े हुए दरवाजे की तरफ बढ़े और अल्लाह माफ करे। चारों ने अम्मा जान के इशारों को जानबूझकर ऐसे नजरअंदाज किया जैसे रास्ते में पड़े फटे हुए नोट को किया जाता है, जिसमें वो सबको थोड़ी देर के लिए रुकने का कह रही थी। सबके निकलने के बाद मीर शहबाज ने अपना सूट लिया, वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए घुस गए। हाय ये तो मुझसे बोल ही नहीं रहा, अब क्या करूं, खुद से बोल लेती हूँ। भला इनसे बोलने के बाद मैं रह सकती हूँ। हानि के मशवरे पर अमल तो कर लिया, मगर अब अफसोस हो रहा है कि ये उनको पता चल जाए कि हम सब ने मिलकर एक्टिंग किया तो हमारा क्या करेंगे। गुस्से में तो ये वैसे भी सब कुछ इनको भूल जाता है। मैं खुद ही बोलने में पहल कर देती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। अम्मा जान की सोचों को ब्रेक शहबाज हैदर की आवाज पर लगा। क्या हुआ बेगम, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? बाबा जान वॉशरूम से बाहर निकले तो अम्मा जान को छत तकते देखकर परेशान हुए। 5 मिनट बाद भी अम्मा जान की पोजीशन में कोई फर्क न देखकर उनके पास आकर बैठे। नहीं चोट तो ज्यादा नहीं आई, मगर आपके रवैये की वजह से ज्यादा दर्द हो रहा है। अम्मा जान थोड़ी इमोशनल हुई। मेरे रवैये को क्या हुआ? बाबा साईं ने अम्मा को तकिए के सहारे बिठाया। आप कल से मेरे पास नहीं आए, जानते भी हैं कि मैं कल से तकलीफ में थी। अम्मा जान ने कहा से आवाज निकाली। और आप जानती हैं मैं कल से कितनी तकलीफ में हूँ। आपके दूर रहने वाले अल्फाज अभी भी मुझे चुप रहे हैं। बाबा साईं ने पट्टी पर हाथ फेरा। हाँ तो आप दोनों भी पिछले कुछ सालों से मुझे तकलीफ ही दिए जा रहे थे। मेरे लिए आप दोनों ही अहम हो। अम्मा जान ने जज्बत होकर बाबा साईं का हाथ अपने सर से हटाया। अब तो आपका बेटा आ गया है, अब आप खुद को खुश होना चाहिए। बाबा साईं ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ा। मैं खुश तब होंगी जब आप दोनों एक साथ मेरे सामने खड़े होंगे। कहाँ है बोला लायक, हम अभी आपको खुश कर देते हैं। बाबा साईं बेड से खड़े हुए। पहले मुझे कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। अम्मा जान ने जल्दी से पेट पर हाथ फेरकर बात बदली। मुबादल मेल कर जाने का सुनकर फिर से गुस्सा न हो जाए। मैं अभी आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। बाबा साईं बाहर की जानब, आप भी मेरे साथ ही खाइएगा। अम्मा जान ने शर्माने की एक्टिंग की, क्योंकि डिनर टेबल पर मीर को न पाकर बाबा साईं को पता चल जाना था। जैसे हमारी बेगम की मर्जी। बाबा साईं तो खुश होकर बाहर निकले। अम्मा जान ने गहरी सांस लेकर नादीदा पसीना साफ किया। तुझ पर मरते हैं, कभी मर जाएंगे। मीर परी को लेकर जब बाहर बेला पहुंचा तो हाना परी के साथ ऐसे आकर चिपकी जैसे परसों से बिछड़ी हो। मीर तो आंखें सुखेरकर हाना को ऐसे देख रहा था जैसे किसी दिमाग से खिसके हुए इंसान को देखा जाता है। दादा मीर की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था और परिणाम हानि से गले लगकर हिचकियों से रोई जा रही थी। मीर के घर में अजीब ही सीन क्रिएट हो चुका था और इस सीन को मीर कम से कम पहली बार देख रहा था। दादा ये औरतें हमेशा ऐसे ही मिलती हैं, हम लोग तो कभी ऐसे नहीं मिले। मीर दादा के करीब होकर बड़बड़ाया। साईं ये नजारा मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। दादा भी हल्की आवाज में बोला। ये सीन कब खत्म होगा? मीर सर्द आवाज में बड़बड़ाया।
दादा तुम जाओ गाड़ी तैयार करवाओ और उनकी अपनी निगरानी में गांव तक छोड़ के आओ, मैं तब तक इनको समझाता हूँ। मीर दादा को वहां से भेजकर खुद इन दोनों के पास आया जो अभी तक एक दूसरे से चिमटी हुई थी। मीर ने गला खनकाकर उनको अपनी जाने में तवज्जो किया मगर नोटिस नहीं लिया गया। हाना मेरी बात सुनो। मीर से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो दांत कचकचाकर हानी को पुकारा। जी तो ये क्या हुआ, मुझे अपनी दोस्त से तो मिलने थे। हाना ने मीर को गुस्से भरा चेहरा इग्नोर किया और खुद मीर की तेज नजरों से घूरने लगी। मेरे ख्याल में तुम्हारी ये दोस्त अब तुम्हारे पास होगी, इसलिए तुम दोनों पहले मेरी बात सुन लो, अगर ज्यादा तकलीफ ना हो। मीर ने सोफे पर बैठकर इन दोनों को भी बैठने का इशारा किया। जी सुनाए। हाना ने बेनियाजी से कहा और परी के साथ जुड़कर बैठी। पहले तुम परियाम से थोड़ा दूर होके बैठो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम इसकी सांसें बंद कर दोगी। मीर ने चिढ़कर परी से दूर होने का कहा। क्यों दूर हो, मेरी दोस्त है, हम ऐसे बैठेंगे। परी हानि के बोलने से पहले बोली क्योंकि अब हानि साथ थी तो मीर से भी डर नहीं लग रहा था। हाय मेरी दोस्त, तुमने मेरा दिल जीत लिया। हानि ने मीर के सामने उसको चटाचट चूम लिया और फिर जताती हुई नजर से मीर को देखा जैसे कह रही हो हम दोस्तों को दूर करके तो दिखाओ। मीर तो हैरत के कोतों में था, पहले परी के बोलने पर फिर हानि की चुम्मियों पर, मगर हैरत की बात तो ये थी कि उसकी बीवी ने भी आराम से चुम्मियां ले ली। मीर गुस्से से खड़ा और उनके कुछ समझने से पहले परियाम को अपनी बाहों में भरकर अपने रूम की तरफ बढ़ा लगा। परी पहले मेरी दोस्त है। हाना हैरानी से निकलकर नीचे से ही चीखी थी। हाँ अब वो मेरी बीवी है। मीर दरवाजे के पास उठकर हानि को जताती हुई नजरों से देखा जैसे कुछ देर पहले उसने मीर को देखा था। परियाम बेचारी उन दोनों बहन भाइयों को अभी तक समझने में लगी हुई थी कि ये हो क्या रहा है। मीर हानि की कोई भी बात सुने बगैर रूम में दाखिल हुई, उसको बेड पर बिठाने के बाद रूम लॉक किया और फिर उसकी तरफ मुड़ा। हाँ तो नीचे क्या कह रही थी कि गुड़िया तुम्हारी दोस्त है, तुम उसके साथ जुड़ के बैठोगी। मीर अपनी बाजू के स्लीव मोड़ता हुआ बेड के पास आया। परी की अकेले में वैसे ही जान निकल जाती थी, अब भी ऐसे ही हवा बेचारी के डर के मारे सुकड़ के बैठी थी। वो आप पीछे होना। परी से कोई बात नहीं बन पाई तो उसको अपने नजदीक आने से रोका जो कि बिल्कुल उसके पास आके बैठ गया। क्यों पीछे हो, दोस्त के साथ जुड़कर बैठो, शोर से दूर दूर रहो। ये तो शौहर के साथ नाइंसाफी हुई। मीर ने परी की झूलती लीड को अपनी तरफ पकड़कर खींचा। तो आप गंदी हरकतें क्यों करते हैं? परी ने चीख कर अपने लीड को छुड़ाया। कौन सी गंदी हरकत की है? कुछ तो खुदा का खौफ करो बीवी, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। मीर ने मसनूई गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो जो गंदे वाली किस करते हैं वो क्या होता है? परी ने बड़ी बड़ी आंखें पटपटाई। बीवी वो तो मैं प्यार करता हूँ, वो गंदी हरकत थोड़ी है। मीर ने मुस्कुराते उसको अपनी तरफ खींचा। मैं तो ऐसे गंदे वाला प्यार नहीं करती। परी उसकी बाहों में फड़फड़ाई। मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसे गंदे वाला प्यार करो। मीर ने परी की कान के दो को अपने लबों से छुआ। परी की जान हवा हुई। मैं नहीं करती गंदे वाला प्यार, मैं तो मासूम हूँ। परी ने मासूमियत से आंखें पटपटाई और उसकी यही मासूमियत मीर की जान ले रही थी। ओके वक्त आने पर तुम गंदे वाला प्यार कर लेना, फिर मेरी बात गौर से सुनो। मीर मुस्कुराता हुआ सर बात की तरफ आया। जी। परी ने नजरें उठाई। तुम और हाना कुछ दिनों के लिए गाँव जा रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम बहादुर बन के जाओ, सबके साथ बातें करनी है और अकेले बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मैं रोज रात को तुमसे बात किया करूंगा और अहम बात यह है कि किसी को भी भूल के भी मत बताना कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, वो भी मेरे साथ। समझ आई? मीर ने आहिस्ता से परी को समझाया मगर परी को गाँव के अलावा कोई बात नहीं सुनाई दी। मैं गाँव जाऊंगी। परी खुशी से चीखती हुई मीर के गले लगी। मैं पूरा गाँव देखूंगी। मुस्कुराकर मीर को बताया गया। हाँ पूरा गाँव मैं खुद आकर दिखाऊंगा। फिलहाल तुम अपनी तैयारी करो, जो बातें बताई उन पर अमल करना। मैं जरा गुड़िया को भी बता दूं। मीर ने परी की खुशी से दबकते चेहरे को देखा और उसको लेकर रूम से बाहर निकला। मीर और परी सीढ़ियां उतरकर नीचे आए तो हाना मैडम को चक्कर लगाते देखकर रुक गए। भैया क्या हम दोनों गाँव जा रही हैं? मुझे दादा ने बताया। मीर से कंफर्म करने के लिए हाना भागकर उनके पास आई। हाँ हम गाँव जा रही है हानि। मीर के बताने से पहले परी हानि की गले लगी। तुम दोनों अभी गाँव के लिए निकल रही हो, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। गुड़िया तुम इस बात का खास ख्याल रखोगी कि किसी को पता ना चलने पाए कि परियाम तुम्हारी भाभी। फिलहाल इस बात को सीक्रेट रहने देना और परियाम को सिर्फ अपनी दोस्त ही बताना। बाद में जब मामला ठीक होंगे तो मैं खुद बताऊंगा। मीर ने सारी बात उनको समझाई। ओके भैया परी जल्दी चलो, हम अभी पैकिंग कर ले। हानि मीर को जवाब देती परी को जल्दी से खींचकर ले गई। पता नहीं परियाम सबको कैसी लगती है। मीर बड़बड़ाता हुआ बाहर लॉन की तरफ निकला। परियाम सारा रास्ता हानि का सर खाती आई थी। जब कोई चीज देखती जल्दी से हानि को मुतवज्जा करती, फिर उसका नाम पूछती। हानि बार बार एक जैसी चीजों को बता कर थक चुकी थी मगर परियाम से भी थकन सता नहीं लग रही थी, बल्कि वो पहले से ज्यादा पुरजोश होती। किसी भी नई चीज को देखकर अल्लाह अल्लाह करके वो लोग गाँव पहुंचे। हानि ने तो बाकायदा शुक्र अदा किया। हानि इतना बड़ा घर तुम्हारा है। परी ने मुख होकर शानदार हवेली को देखा जिसे देखते ही तारीफ खुद ब खुद निकल जाती है। ये इतनी बड़ी हवेली मेरी नहीं, अब तुम्हारी भी है मेरी जान। हानि मुस्कुरा कर बोली। हानि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी हवेली में रहती हो? परी पुरजोश होकर बोली। यार ये कोई बताने वाली बात है? हानि ने उसको छेड़ा। हाँ ये बात भी है। परी ने मासूमियत से सर हिलाया। परी पूरी आवाम धावा
बोली कि इसे घबराना नहीं है। हानि ने अंदर कदम रखने से पहले परी को बताया। सुनो सुनो, हाना हैदर तशरीफ ला चुकी है, सब लोग हाजिर हो। हानि ने जोर से आवाज लगाई। परी हैरत से उसको जोर जोर से बोलते देख रही थी। हानि कितनी तेज आवाज पर भी कोई बाहर नहीं निकला, बल्कि पूरी हवेली खाली खाली लग रही थी। कोई भी नहीं आया, मेरी आवाज की कोई अहमियत ही नहीं। हानि परी को देखकर मुस्काई। सुनो सुनो, हाना हैदर तशरीफ ला चुकी है, अब किसी को बाहर आने की जरूरत नहीं है, वरना अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होंगे। हानि अब गुस्से में चिल्लाई। सब लोग एक झटके से रूम से बाहर निकले और हाना को देखकर जोर से हंसे। अपनी तरफ सबको पर्दा देकर हानि चिल्लाई, वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हाना ने हाथ उठाकर सबको रोका। तुम्हारे पास कौन आ रहा है? हम सब तो प्यारी सी बच्ची के पास जा रहे हैं। चची हाथ झटकती हुई बोली और सब हानि के पास से गुजरकर परी के पास पहुंचे। हानि मुंह खोलकर हैरत से सबको अपने पास से गुजरते हुए देख रही थी। अरे माशाअल्लाह, कितनी प्यारी है, क्या नाम है, कहाँ से हो, गुड़िया के साथ पढ़ती हो? अला बला जैसे सवालात परियाम के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वो परेशानी से सबको अजीब नजरों से देख रही थी। हानि का जब सकता टूटा तो वो भागकर परियाम के सामने खड़ी हुई। जानती थी कि परियाम नए लोगों को देखकर परेशान हो जाती है। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों को मालूम न हो तो मैं आप सबकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देती हूँ। ये प्यारी सी बच्ची मेरी दोस्त है, इस घर की बहू नहीं जिसे आप यूं मिल रहे हैं। हानि ने गुस्से से सबकी तरफ देखा और जबान से बेचारी के सच फिसल गया। परी ने हैरानी से हाना की तरफ देखा, जो जैसे पूछना चाह रही हो कि ये बताना जरूरी था। बाकी सब ने भी हैरत से हानि को घूरा तो हानि को मालूम पड़ा कि उसने जल्दी जल्दी में कौन सी बकवास कर दी है। मेरा मतलब है कि घर में जब बहू आती है तो घर वाले ऐसे ही जोश से मिलते हैं जैसे आप लोग अभी मेरी दोस्त से मिल रहे हैं। हानि ने ही करते हुए बात संभाली। तेरी सोच पे मैं कुर्बान न जाऊं, ये बच्ची लग इतनी प्यारी रही है कि खुद ब खुद इस पर प्यार आ जाए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? चची ने हानि को रास्ते से हटाया और बाकी सबसे पूछा। सबने हाँ में सर हिलाकर हानि को तड़पाया। आज मेरी बेटी, अंदर चलते हैं, सबकी बकवास चलती रहेगी। चची ने परी का हाथ से पकड़ा और खास तौर पर हानि को सुनाकर आगे बढ़ी। जान, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हानि मुंह बनाती हुई फर्श पर बैठी परियाम जल्दी से हाथ छुड़ाकर हानि के पास आई और उसे उठाने लगी। बाकी सब हैरत से मुड़े परियाम और हानि को देखने लगे। हानि मुस्कुराती हुई खड़ी हुई और अपने हाथ झाड़ते हुए, हाँ तो कौन कह रहा था प्यारी बच्ची? अरे ये मेरी दोस्त है, कोई हाथ तो लगाए। चलो परियाम, हम चलते हैं। टाली की तुम हम सबसे इस तरह बात करोगी? चची ने शर्म दिलानी चाहिए, जो अल्लाह माफ करे हाना में पाई ही नहीं जाती। अरे ये इस तरह की बातें किसने शुरू की थी? हाना ने चमक कर कहा। पगली, हम तो मजाक कर रहे थे। क्यों समामा, हम सबका यही प्लान था। चची गड़बड़ाई। समामा ने सोचे बगैर जोर जोर से सर हिलाया। अब ये मजाक कर तक जारी रखेगा और खबरदार जो किसी ने कल से पहले इस मजाक को खत्म करने की कोशिश की। और दूसरी अहम बात, मेरी दोस्त से दूर रहो। हानि ने उठाकर सबको वार्न किया। डार्लिंग, तारुफ तो करवा दो। चची मनमनाई। चलो ये आसान कर देती हूँ परियाम, इन सबसे दूर से ही मिलो। ये मेरी डार्लिंग चची है, इसके बाद आप ही समामा, रुमैसा और बड़ी अपू फुप्पू की रोशनियां, मेरा मतलब रोशनी आपी और नूर आपी, ये सब तुम्हें आसपास नजर आएंगे, मगर तुमने ज्यादा ध्यान नहीं देना। अभी दो शैतान नजर नहीं आ रहे। चची की भाइयों का पूछा क्या? हानि ने बारी बारी सबका नाम लेकर तारुफ करवाया। ओके, अब हम फ्रेश होने के बाद अम्मा जान से मिलते हैं, तब तक आप हमारे लिए खाना टेबल पर सेट करवा दें। हानि शहाना अंदाज से कहती परियाम का हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ी। परियाम तो किसी प्यारी सी डॉल जैसी चुपचाप सबको देख रही थी। हाँ तो खुद करवा लो, चची कहते ही हाना के पास से गुजरी। डार्लिंग, मजाक फिर 2 दिन तक चला जाएगा। हानि चची से चिपकी। हाँ तो मैं कह रही थी कि मैं खुद करवाती हूँ। चची गड़बड़ाकर किचन की जानिब मुड़ी। ओके, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चलो परियाम मेरे रूम में चलते हैं। हानि कहते ये जा वो जा। वाह भाई, गुड़िया ने ठीक हमारे ही मजाक को हम पर भारी किया है। रुमैसा सोफे पर गिरते हुए बोली। यार सब छोड़ो, मुझे तो इसकी प्यारी डॉल बहुत पसंद आई है, दिल कर रहा है अपने साथ ले जाओ। मैंने परियाम की तारीफ की। वो अपनी डॉल के बारे में बड़ी पॉजिटिव है, उसके सामने ले जाने वाली बात मत करना। समामा ने नूर को चुटकी काटी। चलो थोड़ी देर के लिए उसको छू लूंगी। स्नेह ने समामा का हाथ मारा। ये तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। रोशनी ने सबको चुप करवाया। परियाम शर्माते हुए, अंदर चलो, इन सबसे मॉडर्न हस्ती, मेरा मतलब है अपनी सासू माँ से मिलने का टाइम हुआ चलता है। हाना ने शरारत से परियाम के सर पर दुपट्टा सेट किया। शर्म करो हानि, परियाम के गाल लाल हुए। अरे सासू माँ तुम्हारी और शर्म मैं करूँ यार, मैं तो उस दिन शर्माऊंगी जब अपनी होने वाली सास से मिलूंगी। हानि ने आंख दबाई। तुम बहुत बेशर्म हो। परियाम ने हानि को थप्पड़ मारा। चल मेरी शर्मीलो, अंदर चलो। हानि हंसी। अम्मा जान मैं आ गई। हानि रूम में दाखिल होकर चीखी। आय है, ऐसे कौन चीख चीख कर बताता है? कुछ हया को हाथ मारो और मरीज से इस तरह मिलते हैं। अम्मा जान ने तस्वीर को साइड पर किया और खुद उठकर बैठी। अरे मेरी जान, हया को हाथ मारने के लिए पहले हया को ढूंढना पड़ेगा और हया को अपना जहान कहीं भगा कर ले गया। और यहाँ पर मरीज कौन है? हानि ने शरारती नजर से इधर उधर देखा और फिर बेड पर चढ़कर माँ के गले से चिमटी।
परियाम खोई खोई नजरों से इस मंजर को देख रही थी। तुमसे बातों में कोई जीत सकता है भला? अम्मा ने गड़बड़ाकर हानि का कान खींचा। अरे ये बच्ची तुम्हारी वही दोस्त है जिसका तुम जिक्र करती रहती थी। परियाम पर नजर पड़ती अम्मा जान ने हानि से पूछा। हानि के सर हिलाने पर अम्मा जान बेड से नीचे उतरी और परियाम के पास आई। प्यार से परियाम को सीने में भींचा। मेरी बच्ची कैसी है? पहले क्यों नहीं आई? हम सब तुमसे मिलना चाहते थे। गुड़िया की हर बात में तुम्हारा ही तो जिक्र होता है। अम्मा जान ने परी के माथे को चूमा। उनकी ये छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी लगी थी और वैसे भी हाना ने अपने दोस्त के बारे में बताया हुआ था और अम्मा जान को तब से ही परियाम से हमदर्दी हो गई थी। मैं ठीक हूँ आंटी। परी इतने ज्यादा प्यार पर बेख्तियार रोई। अरे ये मुझे आंटी वांटी वाले लफ्ज अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे की तरह अम्मा जान को मुझे अच्छा लगेगा। अम्मा जान ने प्यार से परी के आंसू साफ किए। हाँ हाँ परी तुम भी अम्मा जान बुलाया करो, प्रैक्टिस अच्छी चीज है। हानि हंसते हुए अम्मा जान के पीछे से चिपकी और परी को आंख मारी। परी ने घूर कर हानि को देखा। तुम मेरी बेटी को तंग मत करो परी। अब इस गुड़िया से तुम्हें कुछ भी अब ये गुड़िया तुम्हें कुछ भी कहे मुझे बताना, फिर देखना कैसे मैं इसके कान खींचती हूँ। अम्मा जान ने हानि को पीछे धकेला और परी को लेकर बेड पर बैठी। अम्मा जान मैं भी आपकी बेटी हूँ। हानि मसनूही गुस्सा हुई। अब मेरे पास मेरी परियों जैसी बेटी आ गई। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद करो। अम्मा जान ने हानि को तले ताड़ा। परी हानि का चेहरा देखकर जोर से हंसी। हानि और अम्मा जान ने दिल में बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। चची ने डिनर कर सबको आवाज लगाई तो अम्मा जान ने दोनों को डिनर करने के लिए बोला और खुद मीर को कॉल करवाने के लिए समामा को बुलाया।